ईस्टर से पहले दूसरा इतवार। आज का जो थीम है द विजडम एंड पावर ऑफ गॉड आर मोस्ट क्लियरली रिवील्ड इन द वीकनेस एंड फुलिशनेस ऑफ द क्रॉस। परमेश्वर की शक्ति और बुद्धि क्रूस की दुर्बलता और मूर्खता में सबसे अधिक स्पष्ट रूप से प्रकट हुई है। परमेश्वर की बुद्धि और शक्ति क्रूस की दुर्बलता और मूर्खता में सबसे अधिक स्पष्ट रूप से प्रकट हुई है। और आज हमने जो बाइबल के हिस्से पढ़े हैं हमारे सामने शायद 44, 24 से 28, पहला कुरिन्थियों 1:18 से 25, मरकुस 12:1 से 12 और भजन 31 हमने पढ़ा है। भाई हम वचन पर बंद करने से पहले अपने स्वरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपकी उपस्थिति में आते हैं, आपके शुक्रगुजार हैं आपकी सारी आशीषों के लिए और आज के दिन के लिए हम आपके धन्यवादी हैं जो आपने हमें दिखाया है। हे पिता, जब हम आपके वचन पर मनन करते हैं तो होने दे बोलने वाले हम ना हो, बल्कि पिता परमेश्वर आपका आत्मा मेरे अंदर से होकर बोले और पिता ये बीज जो बोया जाए वो 100 गुना फल लेकर आए। तो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का जो थीम है वो क्रूस से संबंधित है और जैसा मैंने बताया कि परमेश्वर की शक्ति और बुद्धि क्रूस की दुर्बलता और मूर्खता में सबसे अधिक रूप से प्रकट हुई है। यानी क्रूस जो है एक समय ऐसा था कि लोग उसे दुर्बल और क्रूस पर चढ़ाए हुए व्यक्ति को मूर्ख समझते थे, लेकिन वही दुर्बल और मूर्खतापूर्ण जो एक चीज थी या क्रूस या लकड़ी का टुकड़ा था जो क्रूस के रूप में जाना जाता है, वो आज पूरे संसार के लिए एक उद्धार, मुक्ति और परमेश्वर की महिमा का चिन्ह बन गया। तो हम देखते हैं अगर हम मरकुस की 12वें अध्याय में पढ़ें तो वहां पर एक उदाहरण है, दृष्टांत है, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने उनसे दृष्टांत में कहा कि एक व्यक्ति था जिसने नाक की बारी लगाई, उसके चारों तरफ बाड़ लगाया और रस का कुंड खोदा, घूमट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर प्रदेश को चला गया। तो एक दाख की बारी लगाई और उस बारी में घूमट लगाया और जो दाख से उसका कुंड बनाया और जब फल का समय आया तो उसने अपने एक दास को भेजा कि किसान से जो दाख की बारी को उसको ठेका दिया था उससे अपना हिस्सा वो लेकर आए। तो उसके बाद हम देखते हैं कि लिखा हुआ है कि उन्होंने उसे पकड़कर पीटा और उसे खाली हाथ लौटा दिया, है ना। तो पहला जो दास आया उसको पीटा, मारा और खाली हाथ उसे लौटा दिया। फिर उसने एक और दास को भेजा उनके पास ताकि जो है उसको हिस्सा उनको मिल सके और उन्होंने उसका सिर फोड़ डाला और उसका अपमान किया। दूसरा आया, उसको सिर फोड़ डाला और उसको अपमानित किया। फिर जो है उसने एक और को भेजा, उसे भी उन्होंने मार डाला, ना। और तब उसने और बहुतों को भेजा, भेजता ही गया, बार बार कई लोगों को उसने भेजा कि मेरी जो दाख की बारी है उसमें जाकर मुझे वो फल मिल सके जो मेरा हिस्सा है। और उन्होंने कितनों को पीटा और कितनों को मार डाला, बहुतों को पीटा, बहुतों को मार डाला। अब एक ही रह गया था जो उसका प्रिय पुत्र था। अंत में उसने उसे भी उनके पास यह सोचकर भेजा कि जो मेरे पुत्र का क्या करेंगे, आदर करेंगे। पर उन किसानों ने आपस में कहा कि यही तो वारिस है, आओ हम उसे मार डालें, तब जो मिरास है वो हमारी हो जाएगी। तब उन्होंने उसे पकड़ा और पकड़कर उसे भी मार डाला और दाख की बारी के बाहर जाकर फेंक दिया, है ना। इसलिए दाख की बारी का स्वामी क्या करेगा, वह आकर उनके किसानों को नाश करेगा और दाख की बारी औरों को दे देगा। क्या तुमने पवित्र शास्त्र का यह वचन नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। तो ये जो दृष्टांत है वो यीशु मसीह से आने से पहले, यानी उसके क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले लोगों ने परमेश्वर के दास के साथ क्या किया उसका ये वर्णन है। वो दाख की बारी जो है वो यरूशलेम को कहा गया। अगर हम शायद 5वां अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पर दाख की बारी यरूशलेम को कहा गया है, यरूशलेम मेरी दाख की बारी है। तो यरूशलेम में या यहूदा में जो भी नबियों को भेजा गया, परमेश्वर ने दास को भेजा, उन्होंने उनका अपमान करके, उनको बदनाम करके, किसी को मारा, किसी को पीटा, किसी का सिर फोड़ दिया, किसी
किसी को कुछ किया, और उन सब लोगों ने, जितने भी परमेश्वर के दास दासियों का ये एक चलन बन गया था, ये ट्रेडिशन बन गया था कि जो भी दास के बारे में आकर हमें उस पिता की ओर या उस परमेश्वर की ओर या उस मालिक की ओर जो है, वो जो मालिक है खुदा, उसकी ओर हमें मोड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, उसको पत्थरवा करके मार डालेंगे, उसे हम, उसके सिर को हम फोड़ डालेंगे। तो ये बात जो है बहुत सारी कलीसियाओं के ऊपर भी लागू होती है कि जब परमेश्वर के दास दासियां सेवा करने के लिए आते हैं तो लोगों का काम है पत्थरवा करके, अपमानित करके उनको अपने यहाँ से भेज देना, है ना। और फिर लिखा हुआ है कि फिर जो है उसने अपने इकलौते पुत्र को ये सोचकर भेजा कि इसका वो आदर करेंगे। इकलौता पुत्र कौन है? कौन है? परमेश्वर ने किसको भेजा? प्रभु यीशु मसीह को भेजा। और यीशु मसीह ने यूहन्ना 10:10 में कहा कि चोर तो चोरी करने, हत्या करने और नष्ट करने के लिए आता है, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुत आयता जीवन पाओ। तो जो पुत्र आया है, बेटा आया, यीशु मसीह जब संसार में आया तो लोगों को जीवन देने के लिए वो आया, वो किसी को नाश करने के लिए नहीं आया। क्या देने के लिए आया था? जीवन देने के लिए आया था। लेकिन जब वो जीवन लेकर आया तो उसे भी लोगों ने क्या कर दिया? क्रूस पर चढ़ा दिया। और इसलिए जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया तो हम पहला ग्रंथियों उसका जो पहला अध्याय हमने पढ़ा, उसके 18वीं आयत हमारे बीच में पढ़ी गई थी। उसमें लिखा है क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। जो पुत्र आया उसको लोगों ने कहां चढ़ा दिया? क्रूस पर चढ़ा दिया। तो क्रूस, अगर हम यूनानी या रोमन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्रूस वो जगह थी जहां पे एक अपराधी को दंड दिया जाता था। एक अपराधी को सजा दी, क्रूस सजा दी जाती थी ताकि वो अपराधी जो है उसको जब क्रूस पर लटकाया जाता था तो लोग देखते थे कि अगर हम भी रोमन के खिलाफ जाकर हम जाएंगे तो हमें भी ऐसा ही दंड मिलेगा। तो वो लोगों के अंदर भय को उत्पन्न करने के लिए, लोगों को ये दिखाने के लिए कि क्रूस पर चढ़ाया हुआ व्यक्ति किस तरह से अपमानित होता है, कैसे उसको ठट्ठों में उड़ाया जाता है, कैसा उसका मजाक बनाया जाता है, ये दिखाने के लिए जो है रोमी लोग किसी व्यक्ति को, अपराधी को क्रूस पर चढ़ाते थे, है ना। तो रोमन्स के लिए क्रूस जो था वो एक अपमानित और एक लज्जा की जगह थी जहां पे लोगों को शर्मिंदगी में लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता। अगर हम यहूदियों की बात करें तो यहूदी लोग मानते थे कि शापित है वो व्यक्ति जो क्रूस पर चढ़ाया जाता है, लकड़ी पर या काठ पर चढ़ाया जाता है। अगर हम गलतियों उसका 3 अध्याय उसकी 13वीं आयत में लिखा है कि शापित है वो व्यक्ति जो क्रूस पर चढ़ाया जाता है, लकड़ी पर चढ़ाया जाता है। तो जब हम यहूदियों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो यहूदी जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने की मांग कर रहे थे कि इसे क्रूस पर चढ़ाओ, इसे क्रूस पर चढ़ाओ, तो वो सोच रहे थे कि इस यीशु नाम के व्यक्ति को हम शापित कर दें, जो अपने आप को परमेश्वर का बेटा कहता है, ये जो कहता है कि मैं खुदा की ओर से आया हूं, ये जो कहता है कि मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने आया हूं, इसको हम क्या करते हैं? क्रूस पर चढ़ा दें ताकि ये हमेशा के लिए लोगों के लिए क्या बन जाए? शापित बन जाएगी। क्योंकि शापित है वो व्यक्ति जो क्रूस पर चढ़ाया जाता है। तो जो बेटा पृथ्वी पर आया तो रोमियो ने जब क्रूस पर चढ़ाया तो एक अपराधी के रूप में, हालांकि उसने कोई पाप नहीं किया था, फिर भी बिना पापी होने के बिना किसी अपराध के पीछे उसे दंड दिया गया। यहूदी लोग कह रहे हैं कि ये शापित है जो क्रूस पर चढ़ा दिया गया, और हमेशा के लिए आप जब कोई यीशु मसीह को याद करेगा तो एक शापित व्यक्ति के रूप में याद करेगा ना। लेकिन क्रूस यीशु मसीह के लिए क्या है? यहूदियों के लिए, यूनानियों के लिए, और यीशु मसीह के लिए क्रूस क्या है? यीशु मसीह के लिए क्रूस जो थी वो एक ऐसी जगह थी जहां से वो सारी दुनिया के पापों को अपने ऊपर लेकर अपने प्राण को बलिदान करेंगे या न्यौछावर करेंगे, है ना। अगर उस समय की बात की जाए जिस दिन यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, तो उस दिन को अगर हम देखें तो उस दिन यीशु मसीह को रात से जब पकड़ लिया गया तो उसके मुंह पर थूका गया, उसके कपड़ों को बांटा गया, उसके मुंह पर चाटे मारे गए, उसे अपमानित
अपमानित किया गया, उसे बदनाम किया गया, उसको सिरका पिलाया गया, उसको कभी पिलातुस के पास, कभी महायाजक के पास, कभी हेरोदेस के पास उसे पूरी रात घुमाया गया और सुबह उसे क्रूस पर चढ़ा दिया गया। तो यीशु मसीह के लिए क्रूस जो थी एक ऐसी रास्ता था जो खुद यीशु मसीह ने चुना था मानव जाति के लिए। वो दर्दनाक जगह थी जहां पर यीशु मसीह जख्मी हालत में क्रूस पर चढ़ाए गए, जहां हाथों से खून बह रहा है, जहां पैरों से खून बह रहा है, जहां प्यास से उनका गला सूख रहा है, जहां उनके माथे के ऊपर कांटों का ताज रखा गया है और उन कांटों के ताज रखने के द्वारा जब उन्हें मारा गया तो कांटे जब सर के अंदर जो है अंदर तक चले गए तो उनमें से लहू की धाराएं बह रही थी। तो यीशु मसीह के लिए उस समय उस दिन वो क्रूस बहुत ही दर्दनाक, दर्द देने वाला, पीड़ा देने वाली एक जगह थी। लेकिन यही क्रूस प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु की, उसके पुनरुत्थान की एक गवाही बन गई। अगर क्रूस नहीं होता तो यीशु मसीह की मौत नहीं होती, अगर यीशु मसीह की मौत नहीं होती तो उसका पुनरुत्थान नहीं होता, उसका पुनरुत्थान नहीं होता तो वो जीवित स्वर्ग में उठाया नहीं जाता, अगर वो जीवित स्वर्ग में उठाया नहीं जाता तो कभी उसके वापस आने का वायदा नहीं होता, अगर उसके वापस आने का वायदा नहीं होता तो हमें वापस ले जाने का कभी वायदा नहीं होता। तो हमारे अनंत जीवन की जो शुरुआत है एक्चुअल में वो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस से शुरू हुई। और आज जब क्रूस हर घर में, हर मसीह के जीवन में पाई जाती है, हमारे चर्च में सबसे आगे क्रूस लगी है, हम अपने घरों में, अपने गलों में क्रूस लगाते हैं, हम अपनी गाड़ी में क्रूस लगाते हैं, अपने घरों की चौकों पर, अपने घर के अंदर दरवाजों पर, अपने हाथों में कई लोग जो है वो मुट्ठी बनाते हैं तो उसमें क्रूस लगाई होती है, कई अपने लोपट में क्रूस बनाते हैं। तो वो क्रूस जो एक ठट्ठे का कारण थी, वो क्रूस एक जो अपमान का कारण थी, वो क्रूस जो जिस पर लोग उपहास कर रहे थे कि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को इस क्रूस से नीचे ले आ। आज वो क्रूस जो है वो प्रभु यीशु मसीह की महिमा का कारण बनी हुई है। आज वो क्रूस जो है वो यीशु मसीह के उद्धार का चिन्ह बनी हुई है। आज वो क्रूस जो है प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान का चिन्ह है जिसके द्वारा परमेश्वर ने हमारा मेल मिलाप अपने साथ कर लिया। अगर क्रूस नहीं होता तो मेरे और आपका मेल मिलाप भी नहीं होता, पिता के साथ कभी हमारा मेल नहीं होता, क्योंकि मानव जाति और पिता के बीच में क्रूस जो है ब्रिज का काम करती है। मानव जो था वो इतना पाप में गिरा हुआ था कि वो डायरेक्टली परमेश्वर से कभी मिल नहीं सकता था, उसके पास नहीं पहुंच सकता था। तो यीशु मसीह बीच में आए और क्रूस का जो एक ब्रिज उसने बना दिया। अब जो है जो मानव बिल्कुल नीचे पृथ्वी पर पाप में पड़ा था, अब यीशु मसीह के बदन के द्वारा, उसके कोड़े खाने के द्वारा, उसके लहू के बहने के द्वारा, उसकी कीलों के द्वारा, उसके एक उस भावना के द्वारा जहां पे वो पिता से कहता है कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, उस अलगाव के कारण जो है आज मुझे और आपको भी याद है कि हम अपने पिता को हे अब्बा और हे पिता कहकर पुकारते हैं। अगर क्रूस नहीं है तो हमारा उद्धार भी निश्चित। हालांकि क्रूस में उद्धार नहीं है बल्कि क्रूस पर चढ़ाए हुए प्रभु यीशु मसीह में उद्धार है, मुक्ति है, और उसके द्वारा जो है परमेश्वर ने हमें एक सामर्थ्य है। और आज क्रूस हमारे लिए निंदा का विषय नहीं है, क्रूस हमारे लिए अपमान का विषय नहीं है, क्रूस हमारे लिए शापित जगह नहीं है, बल्कि क्रूस हमारा घमंड है, क्रूस हमारे गर्व का एक चिन्ह है। हम गर्व के साथ अपने दिल के पास, अपने घरों में, अपनी गाड़ियों में, अपने चर्च में, अपने परिवार में जो है क्रूस का चिन्ह क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमें उस क्रूस के ऊपर फक्र है, उस लकड़ी पर नहीं बल्कि उस यीशु मसीह पर जिसने वो क्रूस का चिन्ह लगा दिया। उससे पहले क्रूस को कोई अपने घर में निशान को लाना कोई पसंद नहीं करता था। यहूदी कहते होंगे इसे हटाओ, शापित है वो जो क्रूस पर
चढ़ाया जाता है, इसे घर से निकालो बाहर। ग्रीक कहते होंगे, ग्रीक लोग जो है, अरे अरे ये तो बहुत बड़ी ताड़ना का चीज है, इसे घर से बाहर निकालो। लेकिन हम मसीहों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पिछले 2000 सालों से हमारे लिए उसकी महिमा, उसके धन्यवाद, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा, उसके बलिदान, उसके उन कोड़ों का और उसके उस उद्धार का एक चिन्ह बन गया है, जिसको हम बड़े आदर के साथ अपने घरों में, अपनी बाइबल में, अपने परिवार में, अपने छतों पर हम लगाते हैं और हम लोगों को बताते हैं कि हम इस क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु को याद करते हैं। इस क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु का हम आदर करते हैं। इस क्रूस पर चढ़ाया हुआ यीशु हमारा प्रभु है। इस क्रूस पर चढ़ाया हुआ यीशु हमारा उद्धार करता है। तो क्रूस जो कि निंदा अपमान की जगह थी, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा आज वो एक आनंद का विषय बन गया है। जो पिछले 2000 सालों से क्रूस के कितने गाने जो है वो गाए जाते हैं, कितने लोगों ने उस क्रूस को अपने ऊपर लिया और अपने प्राण भी दे दिए। लोगों ने आखिरी सांस तक जो है परमेश्वर को नहीं छोड़ा, प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ा और अपने प्राण भी दे दिए, लेकिन उन्होंने उस क्रूस का इनकार कभी नहीं किया। उन्होंने कहा कि हाँ, हम उस क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु मसीह के लोग हैं, हम उस पर विश्वास करते हैं। और यही पौलुस, अगर हम दूसरे अध्याय का दूसरा पद पढ़ें तो कहता है, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच में यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना चाहता। पहला कोरिन्थियों 2:2 में लिखा हुआ है कि मैं क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु को छोड़कर और कोई बात करना नहीं चाहता। तो क्रूस जो है आज हमारे लिए परमेश्वर की बुद्धिमत्ता का चिन्ह है। अगर उस दिन परमेश्वर का पुत्र क्रूस पर अपने आप को वो शापित ना करता, अपने आप को वो बलिदान नहीं करता, अपने आप को जो है हमारे पापों के लिए जो है सैक्रिफाइस या अपना बलिदान वो नहीं देता, तो आज हम परमेश्वर के राज्य में दाखिल होने के योग्य नहीं होते। तो इसलिए आज परमेश्वर की जो बुद्धिमत्ता है, परमेश्वर की जो सामर्थ है, वो क्रूस की उस समय जो एक वीक या एक निंदा या एक कमजोर पात्र का क्रूस जो है, आज वो परमेश्वर की सामर्थ के रूप में हमारे जीवनों में, हमारे घरों में, हमारे परिवारों में काम करता है। और आज उस क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु की पुकार ये है कि हम भी अपने हठधर्मी को, अपने पापों को, अपने झूठ को, अपने हर एक शैतान की बातों को छोड़कर उस क्रूस की छाया में हम आ जाएं। चाहे हम जवान हैं, चाहे हम बुजुर्ग हैं, चाहे हम बच्चे हैं, हमें उस क्रूस के छाया में आने की जरूरत है। क्योंकि जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आता है वो अनंत जीवन का वारिस हो जाता है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। कहां पर दे दिया? क्रूस पर बलिदान होने के लिए दे दिया। और जब उस क्रूस पर बलिदान हुआ तो लिखा है कि ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे या ईमान लाए वो हलाक ना हो, बल्कि अब्दी जिंदगी पाए, हमेशा की जिंदगी पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। तो आज हम उस क्रूस को जब याद करते हैं तो हम उस स्वर्गीय पिता का धन्यवाद देते हैं, जो कि क्रूस जो थी वो हमारे लिए पहले जो है लोगों के लिए शापित जगह थी, आज हमारे उद्धार का, हमारी शांति का, हमारे उद्धार का, मुक्ति का एक चीज है। जब पौलुस जो था, जब उसने देखा कि लोग क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु की बात करते हैं, उसने ये ठान लिया कि मैं इस क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु का नाम और निशान मिटा दूंगा। और जो लोग उसका नाम लेते हैं, उस क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु का नाम लेते हैं, जैसे अभी कुछ दिन पहले जब क्रूस पर चढ़ाया गया था, उसका नाम लेते हैं, उन्हें मार मार कर
लेकिन वही पौलुस जब दमिश्क के मार्ग में उन मसीहों को जो क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु का नाम लेते थे, उसका प्रचार करते थे, उनको मारने के लिए जा रहा था, उनको बंदी बनाने के लिए जा रहा था, तभी वो क्रूस पर चढ़ाया हुआ यीशु उसके सामने आया और कहा कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? और तब से शाऊल का जीवन बदल गया। पहले वो क्रूस का बैरी था, क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु का बैरी था, लेकिन उस दिन से वो क्रूस को प्यार करने वाला बन गया। इतना प्यार उसने क्रूस से किया कि उसने उसके लिए अपनी जान भी दे दी। और वो कहता है कि कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? कौन हमें खुदा के उस प्रेम से जो क्रूस पर यीशु मसीह के माध्यम से हमें किया है, कौन हमें, क्या सरदूत, क्या अबदूत, क्या भुखमरी, क्या नंगाई, क्या कुछ भी चीज जो हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। पौलुस कहता है कि मेरा जीना मसीह और मरना भी मसीह है, और मैं उस निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं जो मेरे लिए रखा हुआ, जो इनाम मेरे लिए प्रभु ने रखा है, उस क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु ने मेरे लिए रखा है। तो आज हमारा एम क्या है? ये हमें सोचना है। जब हम उस क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो हमारी आंखें कहां लगी हुई हैं? हमारी आंखें पृथ्वी पर लगी हुई हैं कि हमारा नाम इस दुनिया में बड़ा हो जाए, चर्च में हमारा नाम बड़ा हो जाए, चर्च में हमारे अनुसार चीजें चलती रहें, हम ग्रुपिज्म में फंसे हुए हैं, हम चर्च कलीसियाओं की जो मेन काम था उसको छोड़कर हम आपसी जो है दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं। ये आज की हमारी हर चर्च की ये सच्चाई है। लोग आज क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु को नहीं देखते, बल्कि अपनी पोजीशन को देखते हैं कि हम कलीसिया में कहां पर खड़े हैं और हमें कहां होना चाहिए। आज परमेश्वर के लिए त्याग नहीं कर रहे लोग, अपने आप को बनाए रखने के लिए त्याग कर रहे हैं कि हमारा नाम, हमारा काम सबको दिखाई दे। अगर हम किसी भी तरह के मतभेद को छोड़कर, तमाम आपसी फूट को छोड़कर अगर हम यीशु मसीह को देखेंगे, तभी हम अनंत जीवन के वारिस होंगे और हमारी कलीसिया की तभी बढ़ोतरी करेगी जब हमारे आंखों के सामने हमारा प्रभु होगा। अगर हमारे बीच में जो है खींचातानी होगी और हम पुरानी बूझ को पकड़ के रहेंगे, तो कभी हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। एक बार दो शराबी जो थे, वो उन्होंने नदी पार की दिन में, और नाव से जो है उनको छोड़ दिया गया, शहर में गए और शहर में उन्होंने खूब खरीदारी की, शराब पी और जाके, और उनको पता नहीं चला कि कब जो है रात हो गई। और जब वो रात में आए तो देखा कि उस नदी को पार करवाने के लिए कोई भी उस नदी का जो क्या बोलते हैं उसे, मल्लाह जो था, उसको चलाने वाले जो थे, वो उनको कोई भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अरे क्या बात है, अगर कोई नहीं है तो क्या, हम है ना। तो उन्होंने, वो दोनों बैठे उसके अंदर और खूब उन्होंने वो चप्पू पकड़ लिया, दूसरे ने पकड़ लिया और खूब चलाते रहे, है ना, खूब गाने गाते रहे जब तक उनको नींद नहीं आई। तब तो खूब गाने गाते गाते खूब चप्पू को चलाया, और वो क्योंकि शराब भी पी रखी थी, नशे में भी थे, और वो चप्पू चलाते चलाते थक भी गए थे, और वो कब सो गए उन्हें पता नहीं लगा। और जब सुबह सुबह 5-6 बजे चिड़ियों की आवाज सुनी, तो आंख खुली हुई और उन्होंने दूसरे को उठाया, चलो भाई जो है हमारी मंजिल आगे उतर रहे हैं। तो जब वो उतरे तो देखा कि जहां से वो शुरुआत की थी वहीं पर वो खड़े हुए, यानी जहां से उन्होंने शुरुआत की थी वो पूरी रात वहीं चप्पू चलाते रहे। पता क्यों चलाते रहे? क्योंकि जिस रस्सी से वो नाव बंधी हुई थी, उन्होंने वो रस्सी रात को खोली और पूरी रात दम लगाकर, गाने गाकर, बड़ी खुशी से जो है वो चलते रहे और खेते रहे, लेकिन नाव जो थी वो 1 इंच भी आगे नहीं गई, क्योंकि रस्सी कहां बांध रखी थी? उनकी रस्सी नहीं, बल्कि उस नाव की रस्सी उन्होंने, जो मल्लाह था वो पेड़ के बांध के गया था ताकि वो नाव बह ना जाए। आज हमारी जिंदगियां भी ऐसी,
खूब हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, कदूस कदूस रहीम पाक है, हम सब करते हैं। रस्सियां कहां बांध रखी हैं? पीछे से पकड़ के बैठे हैं पीछे की चीजों को, और आज जब तक हम पीछे की चीजें नहीं छोड़ेंगे आगे हम कभी नहीं बढ़ेंगे। और दूसरों को भी कहते हैं कि रस्सी को मजबूत करके रखना, कहीं टूट ना जाए, आगे ना बढ़ जाए कभी। कलीसिया में भी लोग ऐसे हैं, हम ही आगे रहने से कोई दूसरा आगे हमसे ना बढ़ जाए, कोई दूसरा काम अच्छा ना कर जाए। अगर काम हो तो हमारे थ्रू हो, अगर हमारे थ्रू हो रहा तो अच्छा हो रहा है, अगर कोई दूसरा उसी काम को कर रहा है तो सबसे पापी, धोखेबाज, चोर वही है। अगर हम करें तो बहुत अच्छा है, देखा हमने कितना अच्छा काम किया है, और दूसरा करे उसी काम को तो वो सब कुछ क्या होता है, गलत होता है। अगर ऐसा ही रहा तो मुझे लगता नहीं कि सारे लोग स्वर्ग में जाने पाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेम, दया, शांति, मेलजोल, भाईचारा बाइबल में हमें सिखाया है। और सबसे ज्यादा नफरत, एक दूसरे की काट करना, एक दूसरे की चुगली करना, एक दूसरे को बदनाम करना, एक दूसरे को नीचा गिराना, एक दूसरे की निंदा करना, अगुओं का अपमान करना कौन करता है? सबसे ज्यादा कुछ लोग, सारे लोग नहीं है लेकिन कुछ लोग जो है इस काम में मास्टर हो गए। उनका काम ही जो है दूसरों को बदनाम करना है, दूसरों को गलत साबित करना है। काम अच्छा और बुरा हो, काम से मतलब नहीं है, लेकिन व्यक्ति हमें अच्छा नहीं लगता तो इसलिए जो है हमें वो पसंद नहीं है, तो ये चीज हमें छोड़नी पड़ेगी। अगर क्रूस की छाया में आना है, क्रूस के पास अगर हम आए हैं तो हमें अपने आप को खाली करके आना पड़ेगा। जब यीशु मसीह खुद भी क्रूस पर जब चढ़े तो लिखा हुआ है कि फिलिपियों दूसरे अध्याय में कि उन्होंने अपने आप को क्या कर दिया था? शून्य कर दिया और इंसान का रूप धारण कर लिया, और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी उसने सहली। क्रूस की मृत्यु सहली अपने आप को खाली करने के द्वारा। आज अगर हम यीशु मसीह के क्रूस पर विश्वास करते हैं और यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं जो उद्धार, मुक्ति, शांति देने वाला है, तो हमें अपने पापों से अपने आप को खाली करना पड़ेगा। क्योंकि अगर पाप का घड़ा लेकर हम जगह जगह जाएंगे तो वचन कितना ही अच्छा उसमें बीज बोया जाए, तो उस घड़े में एक पानी का गिलास नहीं जाएगा, तो उसमें तो पहले ही जो है बहुत कुछ भरा हुआ है। जब तक उसे खाली नहीं करेंगे तब तक जो है परमेश्वर का वचन काम नहीं करेगा। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आप सबको परमेश्वर ने चुना है, उस क्रूस के पास आने का मौका दिया है। और हमें हर दिन जब मौका मिलता है, सुबह हम अपनी आंखें खोलते हैं तो सोचिए कि ये लाइफ आपके लिए परमेश्वर का गिफ्ट है, उपहार है आपके लिए। हर सुबह आपके लिए एक उपहार है जो परमेश्वर आपको कहता है कि ये मेरे बेटे, ये मेरी बेटी, ले, ये तेरे लिए आजीवन का उपहार है। अगर हम हॉस्पिटल के बाहर जाएंगे, किसी बड़े हॉस्पिटल जाएंगे, तो कितने ऐसे केस देखने पाएंगे कि भाई रात को सोया था, सुबह नहीं हो पाया, कुछ नहीं हुआ, ना कोई बीमार था, ना परेशान था, कुछ भी नहीं था, खाना खुना खाया और सोए हैं और सुबह उठ नहीं पाए। लेकिन आपको और मुझे अगर सुबह की रोशनी खुदा ने दिखाई है तो याद रखें परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर ने आपको चुना है और परमेश्वर ने आपको एक और दिन दिखाया है ताकि उस दिन में आप ये कह सको कि आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित हैं, और उस दिन में हम परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, उसका धन्यवाद करना चाहते हैं, परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं। अब ये हमारे हाथ में है कि हम क्या करना चाहते हैं। क्या हम परमेश्वर के जब सुबह हमें दिखाई देती है या परमेश्वर हमें सुबह का दिन दिखाता है, हमारी आंखें खुलती हैं, तो ये हमारे ऊपर है कि आज हम क्या करेंगे। अगर हम चर्च आ रहे हैं तो चर्च आने का मकसद हमारा क्या है? अगर हम चर्च से जा रहे हैं तो हमारा चर्च जाने का मकसद क्या है? यदि हम अपने ड्यूटी जा रहे हैं तो वहां हमारा मकसद क्या है? ड्यूटी से हम घर वापस आ रहे हैं
लेकिन सबसे पहला हमारे जीवन का मकसद ये होना चाहिए कि मैं जीऊं या मरूं, कि मेरा जीवन परमेश्वर के लिए समर्पित होना चाहिए। अगर मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए, उसे क्या लाभ होगा? आज वो क्रूस पर चढ़ाया हुआ यीशु अपनी बाहें फैलाकर कहता है कि हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, मेरे क्रूस के पास आ जाओ। अपनी सारी चिंता को, अपने सारे बोझ को, अपने सारे दुखों को, अपने सारी परेशानियों को मेरे पास लेकर आओ जाओ, क्योंकि मैं वो परमेश्वर हूं जो तुम्हारे हर एक बोझ को अपने कांधों पर उठाने की ताकत रखता हूं। और आज हमें अपने बोझ को परमेश्वर के हाथों में देने की जरूरत है। अगर आज हम अपना बोझ खुद उठाए हुए हैं तो यीशु मसीह को क्रूस पर हमारा बोझ उठाने की जरूरत नहीं है। आज अगर रोना है तो परमेश्वर के आगे रो, अगर झुकना है तो परमेश्वर के आगे झुको, अगर मांगना है तो परमेश्वर से मांगो, अगर अपने दिल के दुखों को, अपनी खुशियों को, अपने आनंद को किसी के साथ बांटना है तो सबसे पहले अपने पिता परमेश्वर के साथ बांटो, क्योंकि वो हमारा उठना, बैठना, चलना फिरना, हमारी खुशी, हमारी कमी सब कुछ देखता है। और कई बार वो जब देखता है तो हम उसके पास नहीं आते, लेकिन आज वो क्रूस जो है हमें उसके उस क्रूस पर से बहता हुआ जो लहू है, आज वो पुकार कर कह रहा है कि हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, मेरे पास आ और उस पर विश्वास कर। और जो अनंत जीवन हमारे लिए रखा हुआ है, उस अनंत जीवन की दौड़ को हमें और मजबूती के साथ दौड़ना है, ताकि वो इनाम जो हम में से हर एक के लिए यीशु मसीह ने रखा है, उस इनाम को हम क्या कर लें, घर में उसे पा लें। वो हमसे छूटना नहीं चाहिए। संसार तो जरूर छूटेगा, 60 साल में, 70 साल में एक दिन संसार जरूर छूट जाएगा, लेकिन वो इनाम जो अनंत जीवन का इनाम है वो कभी हमारी जिंदगी से छूटना नहीं चाहिए। इसलिए हमारी आंखें दुनिया में तो होनी चाहिए, लेकिन इससे कहीं ज्यादा हमारी आंखें प्रभु यीशु मसीह पर होनी चाहिए, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन वही है, बिना उसके द्वारा कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे खुदा यीशु मसीह, हम आपके शुक्रगुजार हैं आपकी तमाम आशीषों के लिए और धन्यवाद देते हैं पिता, जो वचन आपने हमें सिखाया है होने दे। मैं इसे केवल बोलने वाला था, बल्कि इस पर चलने वाला हूं पिता। और इस कलीसिया को भी आप आशीषित करें जिसे आपने चुना है, जिन्हें आपने अपना उद्धार दिया है, मुक्ति दी है पिता, और आपने इस उद्धार की दौड़ में पिता इन्हें दौड़ाया है। होने दे कि हम अपने उद्धार की दौड़ को धीरज के साथ दौड़े और उस इनाम को पाले जो आपने हमारे लिए क्रूस पर चढ़कर तैयार किया है। हे प्रभु यीशु, इस कलीसिया को आप आशीषित करें और हमारी आंखों को खोल दें, ताकि हम सच्चाई के साथ तेरी ओर देखें और शैतान किसी भी कड़वे बीज को या कड़वी जड़ को हमारे बीच में पिता बोने ना पाए पिता, और हम आत्मा और सच्चाई से भरकर आपकी सेवा करें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह की।